जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हनुमान जयंती है और ऊपर से ऑर्डर आया है कि आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पहले तो हनुमान जी को याद कर लेते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम
मन के जैसी जिनकी स्फूर्ति है, एज क्विक एज स्विफ्ट एज माइंड। यहां से आप मुंबई में बैठे हैं और वहां से मन से सोच लीजिए कि मैनहट्टन जाना है, तो मन जितनी झड़प से मैनहट्टन जाता है उतनी फुर्ती से हनुमान जी भी मुंबई से मैनहट्टन जा सकते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मारुत यानी वायु, वायु के जैसे वेग वाले। जितेंद्रियम, जिन्होंने सभी इंद्रियों को जीत ली है, इंद्रियों के ऊपर निग्रह किया हुआ है वैसे। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान लोगों में श्रेष्ठ, वरिष्ठ यानी श्रेष्ठ यानी परम बुद्धिमान। वातात्मजम, वात आत्मजम, आत्मजम यानी पुत्र, वात यानी वायु, वायु के पुत्र, वातात्मजम। वानर यूथ मुख्यम, वानरों की सेनाओं का जो सेनापति है या तो मुखिया है। श्री राम दूतम, श्री राम जी के जो दूत हैं, राम जी के जो सेवक हैं। शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण में लेता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं। तो ऐसे हनुमान जी की शरण में जाने का भाव करते हुए आज हनुमान जी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। बात नई नहीं है, वही पुरानी बात है, लेकिन दोबारा उसको करने को जी कर रहा था और कुछ ज्यादा आज कॉम्प्लेक्स भी लाने को नहीं सोचा है, क्योंकि बाद में मांडुक्य उपनिषद है तो फिर ज्यादा हेवी डोज नहीं देना है। वेल, रामायण में किष्किंधा कांड जो है, सुंदरकांड के पहले का कांड किष्किंधा कांड, वहां जब रावण सीता को हर के ले जाता है और फिर बाद में जो भी घटनाएं घटती हैं उससे सब आप वाकिफ हैं, तो तभी बहुत सारे प्रसंग बाद में तो आए हुए हैं। सुग्रीव से मिलाप होता है, हनुमान जी से मिलन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर वानरों ने मिलकर राम जी का साथ देना तय किया और वानरों की सेना बनी, और इन वानरों की सेना लेकर राम जी लंका जाने वाले हैं ऐसा तय किया गया। यानी कि युद्ध की भूमिका रावण के साथ जो होनी थी वो युद्ध की भूमिका तय हो रही है। और इसमें ये सब मिलकर स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी एस यानी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी वीकनेस, ओ यानी अपॉर्चुनिटी एंड टी यानी थ्रेट। दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट। यानी कि ये युद्ध हमें करना है तो उसमें हमारी शक्ति क्या है, हमारी खामियां क्या है, हमारे लिए कौन सी तक है और हमारे सामने कौन सी चुनौती है, थ्रेट। दैट इज स्वॉट एनालिसिस। तो ये सब बैठकर स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं और उनमें सबसे सीनियर जो है जामवन जी, वह ये मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो वहां जटायु भी आए हुए हैं। जटायु ने आकर अपनी बात करी और जब रावण सीता जी को लेकर गया था तभी जटायु ने बीच में उसको रोकने की कोशिश करी और जटायु जिस तरीके से आहत हो गए रावण के साथ फाइटिंग करते हुए, ये सारी बातें वहां हुई। और जटायु ने कहा कि रावण
सीता को लंका में लेकर गया है, तो सीता को ढूंढने के लिए लंका जाना पड़ेगा। इतनी बात जटायु अपनी करके वो तो वहां से निकल गए। उसके बाद जटायु ने ये बात करी, गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका, तहा रह रावण सहज असंका, तहा अशोक उपवन जहां रह ही, सीता बैठी सोच रत अहि। मैं देखूं तुम्हा नाही गिदही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करते वो कछुक सहाय तुम्हारा। ऐसा जटायु ने कहा। ये जो 4 लाइनें हैं वो उसकी जटायु की है। त्रिकुट नाम के पर्वत के ऊपर, गिरी के ऊपर लंका बसी हुई है और वहां रावण रहता है। वहां अशोक वाटिका है, अशोक उपवन है, वहां सीता को रखी गई है। सीता वहां बैठी है। मैं मेरी गीध दृष्टि से मैंने ये देखा है, लेकिन मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहाय नहीं कर सकता। ऐसा जटायु ने कहा। जो नागई सत जोजन सागर, ये 100 जोजन का जो सागर है उसको लांग कर जो जाएगा, करई सो राम काज मति आगर, वह राम का कार्य कर पाएगा। मोहि बिलो की दरहु मन धीरा, राम कृपा कसमहु शरीरा वगैरह, ठीक है, वो सब छोड़िए। राम जी की यहाँ है स्तुति है। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। ऐसा कहकर ये रामचरित मानस के किष्किंधा कांड के लास्ट वाले ये है, दोहा वगैरह है। तो अस कही गरुड़ गीत जब गयो हो, तिन्ह के मन अति विस्मय भयो। ऐसा कर कर जब गीत चले गए, जटायु चले गए, तो ये सारे देवर कंफ्यूज्ड कि अभी क्या करें। तो देन दे स्टार्टेड डूइंग दिस स्वॉट एनालिसिस। अभी स्वॉट एनालिसिस यहां से शुरू होती है। निज निज बल सब काहू वाशा, पार जाई कर संशय राखा। सब अपने अपनी जो शक्तियां थी उसकी ये देने लगे, ब्यौरा देने लगे। मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये शक्ति है, आई गॉट दीज रिसोर्सेस, आई गॉट दीज रिसोर्सेस। तो इसमें सबसे पहले एज ए ग्रुप लीडर जामवंत जी अपनी बात कर रहे हैं। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, देखिए मजे की बात यहां समझने की है, बहुत मजा आएगा। जरठ भयो अब कह ही रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। रिचेसा यानी रिचपति, यानी जामवंत जी। जामवंत जी कहते जरठ भय हूं, मैं अभी बूढ़ा हो गया। क्या बहुत बूढ़ा हो गया मैं, मेरा शरीर पहले के जैसा काम नहीं करता है। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहे हूं बलभारे। खरारी यानी विष्णु, त्रिविक्रम ये वामन अवतार की बात कर रहे हैं कि जब भी विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया था, बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो, सो तनु बरनी न जाए। बलि के पास से वो जो 3 चरण का जो वरदान लिया था और बलि को बांधा था, और जिस तरीके से तीसरा चरण कहाँ रखूं, ये बात जब ये भगवान बलि से कह रहे थे, और पूरा पाताल सभी लोग नाप लिए थे भगवान ने, और तभी बलि ने कहा था कि मेरे सर पर आप अपना चरण रखिए। तो वो पूरा जो प्रसंग है उसको याद करते हुए जामवंत जी कहते कि मैं वहां मौजूद था। क्या जी, जब भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है ना, तभी अपने भूतकाल को
ज्यादा याद करता है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरी ये थी, मैं अरे ऑफिस में तो मेरा ऐसा, मैं तो आई वॉज ब्रांच मैनेजर वगैरह वगैरह, मेरा रोब था। ये रिटायरमेंट वाली साइकोलॉजी जामवन जी यहाँ दिखा रहे हैं कि तभी मेरे में इतना बल था कि विष्णु ने जब भी ये 3 चरण में पूरे बलि के पूरे साम्राज्य को नाप लिया था, उस समय उभय धरी महादीनी 7 प्रदक्षिण दाई। वो देखते देखते, पहले तो बता रहे बलि बांधे प्रभु बाढ़े सो तनु बरने न जाए, उसका तो मैं क्या वर्णन करूं, भगवान ने क्या ये कर लिया और पूरा सब नाप लिया। और उस समय जामुन जी कहते हैं स्विफ्टली मैंने झड़प करके भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर ली। उभय धरी महस नीनी 7 प्रदक्षिण दाई। इतने में तो मैं 7 बार प्रदक्षिणा कर चुका पूरे ब्रह्मांड की। जामुन जी कहते हैं मैं इतना शक्तिशाली था तभी तो, जब मैं जवान था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। नाउ आई कांट डू एनीथिंग। ये जामुन जी की मनोस्थिति है। फिर अंगद आगे आते हैं। अंगद कहते हैं कि अंगद कहाई जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहते हैं कि मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा, समुद्र लांग लूंगा, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। स्वॉट एनालिसिस, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लांग सकता हूं समुद्र, वापस आना मुश्किल है, वीकनेस। तो अंगद बोलता है कि मेरी ये स्थिति है, अब बोलो तो मैं चला जाऊं। जामवंत कहा तुम सब लायक। जामन कहते हैं कि तुम बहुत लायक हो, यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन, लेकिन पट अहि किमी सब ही कर नायक। तुम तो सेनापति हो, पूरी सेना का सेनापति अंगद है। तो बोला सेनापति जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को, इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, वी कैन नॉट टेक दिस रिस्क कि तुमको वहां जाए और तुम वापस ना आ पाए, तो फिर ये सेना का संचालन कौन करेगा। इसलिए जामवन जी कहते हैं अंगद से कि वे तुम नहीं जाओगे। अब ये सब बातें हनुमान जी पीछे बैठते हुए सुन रहे हैं। इट्स जस्ट लिसनिंग, कुछ नहीं करते, इज क्वाइट सिटिंग देयर। तब जामवन जी ने हनुमान जी की ओर देखा। कह रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूं बलवाना। हनुमान की ओर दृष्टि करते हुए जामवन जी कहते हैं कि हनुमान तुम क्यों चुप हो, सुनो हनुमान तुम क्यों चुप हो। फिर भी हनुमान ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते। शक्तिशाली सी मनोजवम्मा ऋतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम व नरयूथ मुख्यम श्री राम जुतम पर्णम शरणम प्रपति। यानी कि हनुमान जी को इस तरीके हमने पहले इसलिए याद किया, ये हनुमान जी क्या है, बराबर, दिस इज हिज स्ट्रेंथ। तो जामवन जी कहते हैं कि हे हनुमान तुम क्यों चुप बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। वही बात कर रहे हैं वहां, हवा से भी तेज हो तुम, पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन के पुत्र हो, वायु पुत्र हो, और पवन समाना उस वेग से तुम उड़ सकते हो, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे में बुद्धि भी है, विवेक भी है और विज्ञान भी है। ये तीनों के तुम निदान हो, यानी कि अबोर्ड हो, कॉम्बिनेशन हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी से कहते, हनुमान जी फिर भी बैठे, चुप बैठे हैं। सी इज ह्यूमिलिटी। इतने शक्तिशाली होते हैं, सब वहां स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, जामवन जी अपनी बात कर रहे हैं, अंगद अपनी बात कर रहे हैं, बाकी के सारे वानरों ने भी अपनी अपनी बात रखी हुई थी। हनुमान जी चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, शांति से बैठे हैं। तो जामवन जी ने कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई।
जगत में ऐसा कौन सा क्योंकि हनुमान जी को तो मालूम है, बचपन में हनुमान जी सूर्य को फल जैसा देखकर खाने के लिए दौड़े थे, सूर्य को पकड़ लिया था। तो बोला हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? क्या कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई ता तुम। कौन सा कार्य जग में ऐसा है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते? क्या मोटिवेशन, हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे हैं, हनुमान जी की जो शक्ति है उसको पुकार रहे हैं, रदर पड़कार दे रहे हैं, चैलेंजिंग इट। फिर भी हनुमान बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, स्टिल सिटिंग। फिर जामवन जी कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे मोमेंट जामवन जी सेड, राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान तुम्हारा जो अवतार है, अवतार कार्य जो तुम्हारा है, तो राम जी का कार्य करने के लिए है। ये शब्द जब ये राम हनुमान जी के कान पर आए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही सुनते ही भयउ पर्वताकार। हनुमान जी वहां बैठे थे, वहां से उन्होंने एकदम रौद्र स्वरूप धारण किया, पर्वत के जैसा स्वरूप धारण किया, और जोर से चिल्ला उठे, जय श्री राम। सुनत ही भयउ पर्वताकार। हनुमान जी had come with a mission। या ये SWOT एनालिसिस हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इसमें से हमें क्या सीख लेनी है। इस जगत में जो भी कोई मानव शरीर धारण करके आया है, वो ऐसे ही फालतू में लटार मार के निकल जाने के लिए नहीं आया है कि भाई चलो आए, जन्म लिया, खाया पिया, मौज किया, फिर हो गया, मर गए। Everyone has been sent with a reason, purpose। और वो यहां बात हो रही है कि हनुमान जी के केस में विशेष बात ये थी कि वह राम जी का कार्य करने के लिए वो आए हैं, उनका अवतार हुआ है। इसी तरीके से हमें भी ईच वन ऑफ अस हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें हमारा आत्मनिरीक्षण करना है कि इस जगत में मुझे परमात्मा ने क्या कार्य करने के लिए भेजा है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यू विल कम टू नो। और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सत्कार्य हमसे परमात्मा करवाना चाहते हैं। यू जस्ट रन थ्रू योर लाइफ इन द पर्सपेक्टिव। आप एक अपने जीवन की ओर एक दृष्टिपात करके देख लीजिए कि कहाँ क्या कुछ चीज ऐसी मेरे में विशेष रखी हुई है परमात्मा ने, जिसका उपयोग मैं संसार की सेवा के लिए कर सकता हूं। इफ आई गिव यू माय ओन एग्जाम्पल, तो મને ભગવાને પેશણીઓ बनवा માટે બનાવ્યો છે, बचपन से मैं करता हूं। क्या आई बीन डूइंग दिस कि भाई कुछ देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए मुझे भेजा गया है। आई मीन देयर इज अ बिल्ट इन, टीचर शब्द का तो यूज नहीं करोगे, मैं सिखाता तो नहीं हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग, परोसता हूं। तो पीरसણીઓ મારામાં ભગવાનને મૂકીને મને મોકલ્યો છે, मुझे भेजा है। वो दैट आई हैव डन दिस एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन किया, और वो मैं कर रहा हूं, एंड आई एम एंजॉइंग इट। इन अ सिमिलर मैनर ऑल ऑफ अस हैव टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। छोटा सा छोटा कार्य क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने कोई एक विशेष शक्ति हमें दे रखी है कि जिसका उपयोग हम मात्र अपना पेट भरवा माटे नहीं, अपने लिए नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए हमारे में कौन सी विशेषता परमात्मा ने दे रखी है, उसका इंट्रोस्पेक्शन करते हुए उसको रियलाइज करना है। और जब भी ये रियलाइज हुआ
तो फिर वो कार्य करने में आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा। ये बात यहाँ जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि राम काज लगी तव उतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। अभी आगे देखिए क्या मजा आता है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति तो दिखा दी, पर्वताकार हो गए, जय श्री राम का पुकार करते हुए एकदम रौद्र स्वरूप धारण किया है हनुमान जी ने। वही हनुमान जी, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, ऐसे हनुमान जी। और फिर उनका स्वरूप कैसा है? कनक बरन तन तेज बिराजा, सुवर्ण के जैसी कांति है उनकी, मानव पर गिरि न कर राजा, पर्वतों का राजा है वैसा उनका ये प्रभाव है। सिंहनाद करी बार ही बारा, बार बार सिंहनाद कर रहे, गर्जना कर रहे हैं, श्री राम जय श्री राम। और फिर क्या कहते हैं? अपना रौद्र स्वरूप, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए क्या कहते हैं? लील ही नाशऊ जल निधि खारा, जैसे लीला करते हैं वैसे मैं समुद्र को कूद जाऊंगा, खेल खेल में समुद्र को कूद जाऊंगा मैं, इतनी मेरी शक्ति है। और फिर क्या कहते हैं? सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहां त्रिकुट उपारी। अभी देखिए जटायु क्या बोल के गए कि त्रिकुट नाम के पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है, बराबर। लंका का ठिकाना जटायु ने बताया। तो यहां हनुमान जी क्या बोलते हैं? रावण को उनके सारे जो सहायक है सबको मार के आनहु यह त्रिकुट ऊपर, पूरे त्रिकुट पर्वत को उठा कर लेकर आता हूं। बोलो, ये हनुमान जी की ताकत है। यानी लंका को पर्वत के साथ जहां है वो पूरे पर्वत को उठा कर लेकर आता हूं। और नाउ सी हनुमान जी इज ह्यूमिलिटी, इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी ताकत है। हनुमान जी जामन जी से कहते, जामवंत मैं पूछहूं तो ही, उचित सिखावन दीज हो मोही। जामन जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू गिव मी प्रॉपर एडवाइस, उचित सिखावन दीज हो मोही, मुझे सही सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यहां हनुमान जी है, भगवत गीता में अर्जुन है, यहां भी महाबली है, वहां भी अर्जुन महाबली है, फिर भी वहां भी क्या करते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहम साधिमम त्वं प्रपन्नः। यानी बलशाली व्यक्ति जो है उसके पास अपना बल का अभिमान नहीं है, अपने बल की, अपनी शक्ति की उसको पहचान है, ही इज अवेयर अबाउट हिज स्ट्रेंथ, लेकिन उसका गर्व नहीं है। और इसलिए विथ ड्यू ह्यूमिलिटी हनुमान जी जामन जी से पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो, मैं आप मुझे प्रॉपर एडवाइस दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। और जामवन कहते हैं, इतना करो तात तुम ही जाई, हे हनुमान तुम मात्र इतना करो वहां जाकर, सीता ही देखी कहा हो सुधि आई, सीता को देखो और उनको धाड़स बंधा कर वापस आ जाओ, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। यू टू जस्ट गो देयर एज ए मैसेंजर टू सीता, और उनको ये मैसेज पहुंचा दो कि वे राम जी आ रहे हैं सेना लेकर, बाकी का काम राम को करना है। यानी रावण को मारने के लिए हनुमान जी सक्षम होने के बावजूद भी वो कार्य जिसको करना है वही करेंगे, क्योंकि राम का अवतार इसलिए हुआ है। क्या हनुमान जी तो विचक्षण ये थे ना। सो द पर्पस फॉर विच इट इज टू बी डन, यदि तुम्हारे में स्ट्रेंथ भी है, बट इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट, डोंट डू दैट। यानी तलवार बनाई गई है काटने के लिए, लेकिन तलवार से भिंडी नहीं काटी जाती,
तलवार का उपयोग तलवार की जगह पर होता है, बराबर। सो तब निज भुज बल राजीव नहीं ना कौतुक लागे संग कपि सेना वगैरह सब फिर आगे की बात चल रही है वहां, ठीक है। तो ये तुलसीदास जी ने एक किष्किंधा कांड में ये वर्णन किया है और इसके बाद सुंदरकांड शुरू होता है कि जहां हनुमान जी का पराक्रम का वर्णन है। तो ये किष्किंधा कांड में ये जो स्वॉट एनालिसिस हो रही है, ये स्वॉट एनालिसिस समझने लायक है, हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी ये उपयुक्त है। इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे, क्योंकि आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, तो इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है, हमें हमारे जीवन में इसमें से सीख लेकर क्या करना है, इसके बारे में कुछ बात करते हुए, और क्योंकि हनुमान जी हैं, हनुमान जयंती है, तो बिना हनुमान चालीसा हमारी बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये हनुमान चालीसा का पाठ श्री अश्विनी कुमार पाठक जी के कंठ से हो रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हनुमान चालीसा बहुत सारे लोगों ने गाया है। यूट्यूब पर आप जाओ, दर्जनों सिंगर्स ने हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुनने को मिलेगा। अभी तक मैंने, ये मेरी अपनी बात कर रहा हूं, अभी तक की मेरी जो छानबीन है उसमें जो सबसे अच्छा लगा वो ये है अश्विनी कुमार का। सुंदरकांड भी बहुत लोगों ने गाया है, हनुमान चालीसा भी बहुत लोगों ने गाया है, बट दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट। आप अपने हिसाब से जो भी है आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। तो ये अश्विनी कुमार पाठक जी के कंठ से हनुमान चालीसा हम सुनेंगे, और सब अपनी अपना जगह पर बैठते हुए, सबको याद होगा ही तो आप सब गा सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान। वीडियो में दिख रहा है ना? ओके, हाँ, वीडियो में दिख रहा है, आवाज भी आ रही है, तो 2 थम्स अप कर दीजिए। ओके, बस बस। मान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप
रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब कर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए श्री हनुमान लल्ला की जय। हनुमान चालीसा एक इतना गहन अध्ययन है कि इसके ऊपर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इसके एक एक दोहे के ऊपर लंबी लंबी चर्चा हो सकती है। देयर इज लॉट ऑफ विजडम इन दैट, बट जब भी कुछ समय मिलेगा, अवकाश मिलेगा, तभी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, कर सकते हैं, वह रोज इसका पाठ करें। इसका बहुत बहुत लाभ है। श्रद्धा से तो लाभ है ही, इंटेलेक्चुअली भी उसका बहुत सारा ये है, एडवांटेज है। तो जिनको भी याद है, जो कर सकते हैं पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा रोज करते रहिए। लगता है आज
मांडुक्य उपनिषद को यहीं हम वंदन करते हैं, क्योंकि अभी 10 ही मिनट बचे हैं, तो उसमें मांडुक्य उपनिषद की कोई बात नहीं हो पाएगी। सो लेट अस पॉज हियर। आज यहीं हम रुकते हैं और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, वही हमारी मांडुक्य उपनिषद की गाड़ी चलेगी। जय श्री कृष्ण।